वेलकम टू ऑल। तो आज की सीरीज़ में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 4 सॉल्व करेंगे। जो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 3 तक सॉल्व किया था और वहाँ पर जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के हिस्से होते हैं सब्जेक्ट में जो रीअरेंजमेंट दिया गया था उसको सॉल्व किया था। तो आज हम लोग उसी चीज़ को करेंगे और एक्सरसाइज 4 में भी जो सब्जेक्ट का हिस्सा होता है रीअरेंजमेंट करने वाले पार्ट्स का, उसी को हम रीअरेंजमेंट करके वहाँ पर फिट करेंगे, रखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस होंगे, क्या किस तरह से होंगे सामने चीज़ें जिनको हमें रीअरेंज करना है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आपको मैं रेफ़र करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप सारे वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम का भी लिंक है जहां पर आपको फर्दर अपडेट्स और जो भी पीडीएफ है वो प्रोवाइड हो जाएंगी। तो इसके लिए आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं जिससे कि आगे आने वाले हमारे नोटिफिकेशन और नोटिस आपको टाइमली मिलते रहें। सेंटेंस अभी यहाँ का देखते हैं कि लिखा है, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेज विद द सब्जेक्ट पार्ट्स गिवन इन ब्रैकेट्स इन द करेक्ट ऑर्डर। अभी हमें ब्रैकेट में जो सेंटेंस लिखा हुआ है आधा हिस्सा और जो शुरुआत का हिस्सा यहाँ पर दिया है ब्लैंक के बाद में, उन दोनों को कोरिलेशन करते हुए ये देखना है कि इस पार्ट को हम रीअरेंज करके कैसे लिख सकते हैं। लिखा हुआ इज़ एन एथलीट, तो अब हमें इसे करेक्ट करना है। इज़ एन एथलीट लिखा है, लेकिन अब हम यहाँ पहले शुरू में जो लिखना है उसको कैसे करेंगे। तो पहले की तरह ही हमें चलना है। सबसे पहले हम डिटर्मिनर रखेंगे, फिर उसके बाद में क्वालिफायर को, और फिर उसके बाद में जो भी हेड वर्ड होगा उसको पुट करेंगे। क्वालिफायर यहाँ पर एडजेक्टिव होगा, मोस्टली ज़्यादातर आपको मिलेगा। इसके पहले आपको इस जगह पर डिटर्मिनर का हिस्सा मिलेगा स्टार्टिंग में, और क्वालिफायर या ऑब्जेक्ट जो हमारा मेन सब्जेक्ट जो हमारा होगा, नाउन होगा, उसके जस्ट बाद में एडजेक्टिवल फ्रेज भी लिखा मिलेगा। तो यहाँ पे देखेंगे लिखा इन द रूम, उसके बाद लिखा है गर्ल, फिर लिखा दैट। क्रम बनाएंगे तो क्वालिफायर यहाँ पे दिया हुआ दैट, ये सॉरी डिटर्मिनर है यहाँ पर, ये डिटर्मिनर स्टार्टिंग में लिखेंगे दैट, उसके बाद दैट गर्ल। अब उसके बाद यहाँ पर बीच में क्वालिफायर का हिस्सा नहीं है। तो देखिए ध्यान रखिए कि जब क्वालिफायर का हिस्सा नहीं होता है तो जो ये है शिफ्ट होके वापस अपनी जगह आता है, तो इसी को क्वालिफायर कहना शुरू कर देते हैं हम लोग। इस तरह से आपको ये चीज़ समझनी है। फिर यहाँ पे जब हम लिखेंगे दैट, और दैट के बाद लिखेंगे गर्ल, और गर्ल के बाद लिखेंगे इन द रूम। इन द रूम जो यहाँ लिखा है वो गर्ल के बारे में ही बता रहा है, वो कहाँ है। तो इन द रूम जो लिखा है ये कहलाता है एडजेक्टिवल फ्रेज। इस चीज़ को भी समझते चलें साथ साथ, आपके लिए इजी हो जाएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करना। लास्ट टाइम की तरह मैं ये चीज़ें, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जो भी आपका एकेडमिक एग्जामिनेशन होना है यूपी बोर्ड का या हाई स्कूल का, जो यूपी बोर्ड हाई स्कूल एग्जामिनेशन होते हैं वो, या फिर इसके अलावा होम एग्जामिनेशन क्लास 9 के होते हैं, उसमें ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। लेकिन इसके अलावा अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हैं, किसी कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी ये काफ़ी हेल्पफुल होगा क्योंकि उसमें रीऑर्डर के सेक्शंस आते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं, लिखा है वॉज इंटेलिजेंट, और स्टार्टिंग में लिखा है सिटिंग इन द कॉर्नर बॉय और द। क्रम से बनाएंगे तो सबसे पहले आएगा द को शुरू में लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे बॉय दूसरे नंबर पे आएगा, और सिटिंग इन द कॉर्नर इसको लास्ट में लिखेंगे वॉज इंटेलिजेंट। यहाँ पे बोलेंगे हम, फिर इस तरह सेंटेंस हो जाएगा द बॉय इन द कॉर्नर सिटिंग इन द कॉर्नर वॉज इंटेलिजेंट। वो लड़का जो कोने में बैठा हुआ है वह बुद्धिमान है। इस तरह से ये सेंटेंस यहाँ पर करेक्ट होके एक ऑर्डर में बन जाएगा। नेक्स्ट आगे इसी तरह से इसके कुछ सेंटेंस देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें चेंज करनी है। थर्ड नंबर सेंटेंस लिखा वॉज स्टैंडिंग अंडर द ट्री। अब इस जगह पर जो हमें वर्ड्स दिए हैं इनको अरेंज करेंगे तो लिखेंगे सबसे पहले अ, फिर उसके बाद में एडजेक्टिव है क्लेवर तो लिखेंगे क्लेवर, आ क्लेवर, और उसके बाद फॉक्स। फॉक्स जो है हेड वर्ड है। ध्यान रखना है हेड वर्ड हमेशा वही वर्ड्स होंगे जो कोई भी नाउन हो। कहीं भी अगर कोई नाउन के अलावा कुछ और दिया हुआ है तो वो हेड वर्ड नहीं होता है। यहाँ पर भी ध्यान देंगे क्लेवर जो है वो एडजेक्टिव लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्लेवर फॉक्स के साथ आएगा। आ जो है वो एक आर्टिकल है, स्टार्टिंग में आएगा, आर्टिकल है आ, उसके बाद क्लेवर, फिर फॉक्स। इस तरह से हमें क्रम को रखना है। वॉज स्टैंडिंग अंडर द ट्री यानी एक चतुर लोमड़ी पेड़ के नीचे खड़ी है। इस तरह से इसका क्रम हम बना देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस कहा जा रहा है इज़ हरिशंकर माई नेम द ऑफ द फादर। तो यहाँ पर क्रम बनेगा नेम ऑफ द माई फादर यानी द नेम ऑफ माई फादर। स्टार्टिंग में लिखेंगे द, उसके बाद नेम, द नेम ऑफ, और ऑफ लगाने के बाद माई फादर। यहाँ पे पजेसिव केस को माई को फादर के पहले लिखेंगे और फिर बनेगा क्रम पूरा कि द नेम ऑफ माई फादर इज़ हरिशंकर। तो इस तरह से हमें इस क्रम को बनाना है। सबसे पहले डिटर्मिनर, उसके बाद में क्वालिफायर, फिर उसके बाद में हेड वर्ड। तो क्रम हमारा पहले की तरह ही रहेगा और उसी तरह से हम इसको फॉलो कराएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस में अगला देखते हैं, लिखा इज़ ईजी, तो यहाँ पर लिखा है फॉल्ट टू फाइंड।
अब यहाँ पर क्रम जो बनेगा ये ध्यान दीजिएगा, इन्फिनेटिव वाले केस में पहुँच रहे हैं। इन्फिनेटिव को भी लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था एक्सरसाइज में, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप रेफ़र करूँगा बार बार मैं आपको कि आप जो प्लेलिस्ट है पूरा चेक करें, उन चीज़ को देखें। देखिए सभी चीज़ों को आप स्टेप टू स्टेप देखेंगे, एक स्टेप पर अगर आगे चलेंगे आप कि आपने पहला एपिसोड कवर किया फिर दूसरा किया, तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें। अगर आप कोई स्किप करके चलते हो, पहला छोड़ दिया आपने दूसरा कर लिया, तो आपको चीज़ें बिल्कुल समझ नहीं आने वाली हैं, आपको हमेशा ये कन्फ्यूज़न बना रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज पे अगर कमांड करनी है तो आपको सीरीज़ से सभी एक स्टेप सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी। तो यहाँ पर भी वैसा ही है। पिछला आप देखेंगे तो वहाँ पे इन्फिनेटिव के हिस्से में मैंने बताया है कि इन्फिनेटिव में टू पहले आता है, उसके बाद में वर्ब आना चाहिए यानी फाइंड, तो टू फाइंड, उसके बाद आएगा फॉल्ट, टू फाइंड फॉल्ट इज़ ईजी। इस तरह से ये सेंटेंस का क्रम बनेगा। नेक्स्ट सेंटेंस में कहा जा रहा है इज़ नेसेसरी, और उसके बाद में दिया हुआ रेगुलर समथिंग सेविंग। अब यहाँ पर सेंटेंस को हमें क्रम में करना है कि रेगुलरली समथिंग सेविंग, तो सेविंग समथिंग रेगुलरली, इस तरह से इसको बनाएंगे। यहाँ क्रम धनिएगा, समझिएगा ध्यान से, सेविंग समथिंग रेगुलरली, तो यहाँ पर ये क्रम बनेगा इज़ नेसेसरी। रेगुलरली सेविंग समथिंग थोड़ा सा गलत हो जाएगा, सेंटेंस को स्टार्टिंग से रखेंगे, सबसे पहले सेविंग फिर रखेंगे समथिंग, समथिंग सेविंग रेगुलरली, इस तरह से सेंटेंस को भी बना सकते हैं अगर चाहें तो क्रम, समथिंग सेविंग रेगुलरली इज़ नेसेसरी, लेकिन क्रम ज़्यादा सही ये होगा कि सेविंग समथिंग रेगुलरली इज़ नेसेसरी। नेक्स्ट वन सेंटेंस में देखते हैं इज़ राइटिंग अ लेटर, तो लिखा हुआ गर्ल दैट सिटिंग ऑन द चेयर, तो दैट गर्ल सिटिंग ऑन द चेयर इज़ राइटिंग अ लेटर, वह लड़की जो कुर्सी पे बैठी है वो पत्र लिख रही है। इस तरह से इसका क्रम हम लोग बनाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस में देखें लिखा इज़ राइटिंग, ये हो चुका है। 8 नंबर पे देखते हैं इज़ यूज़फुल फॉर हेल्थ, तो इन द मॉर्निंग वॉकिंग, तो वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज़ यूज़फुल फॉर हेल्थ, इस तरह से सेंटेंस ये बन जाएगा। वॉकिंग वॉकिंग बनेगा सेंटेंस, वॉकिंग इन द मॉर्निंग क्रम बनेगा यहाँ पे, वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज़ यूज़फुल फॉर हेल्थ, तो क्रम ये रहेगा। सेंटेंस करेक्शन इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट वन देखते हैं कि आर फ्लाइंग इन द स्काई, तो सम बर्ड्स, तो सम वर्ड्स के पहले हम लिखेंगे सम के बाद में वर्ड्स और वाइट, सम वाइट बर्ड्स, इस तरह से क्रम बनेगा, सम वाइट बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, तो इस तरह से हमें इसको क्रम को रखना है। सम वाइट बर्ड्स, सम पहले आएगा जो डिटर्मिनर कहलाएगा, वाइट क्वालिफायर होगा और बर्ड्स हेड वर्ड होगा, तो इस तरह से हम क्रम को रखेंगे और ये सेंटेंस इस तरह सही होगा। नेक्स्ट सेंटेंस में कहा जा रहा है इज़ वेरी वाइड, तो जनरल हिज नॉलेज, तो हिज जनरल नॉलेज, सेंटेंस बनेगा हिज पहले आएगा जनरल और फिर नॉलेज, थर्ड नंबर पे नॉलेज आएगा, इज़ वेरी वाइड, तो वो उसका जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान है जो है बहुत विस्तृत है, यानी उसे बहुत अच्छा सामान्य ज्ञान आता है। तो इस तरह से हमें सेंटेंस को करेक्ट करना है, रीअरेंज करके सेंटेंस को ऑर्डर में फिट करना है, तभी ये चीज़ें करेक्ट होंगी। तो आई होप कि आज के सीरीज़ में आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। ऐसे ही सीरीज़ के साथ हम लोग चल रहे हैं और इसके अलावा आपको बहुत जल्दी सीटेट के और यूपी टेट के भी यहाँ पर सीरीज़ देखने को मिलेंगे। तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी आपके साथ तैयारी कर रहा है तो उसको रेफ़र करें कि सीटेट और यूपी टेट के लिए भी आप हमारे चैनल पर बने रहें। एक ऐसे ही नए एपिसोड के साथ नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, सेफ एंड कीप वॉचिंग।